ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2017 बाप दादा के अव्यक्त रूप के मधुर महावाक्य, जिन्हें हमने आज अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा की ये मुरली ओरिजिनली 19 मार्च 1982 की है और आज लगभग 35 सालों के बाद इसको रिपीट हम कर रहे हैं। बाबा की मुरली कितनी ज़बरदस्त पहचान और परख के बारे में आज हमें ज्ञान दे रही हैं। बाबा ने कहा है आज की मुरली से कि मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, और बाबा ने वंडरफुल कर्म क्षेत्र की महिमा सुनाई है। ये कर्म क्षेत्र किस लिए है? अपनी श्रेष्ठता और अपनी महानता का प्रदर्शन करने हेतु। वो महानता और श्रेष्ठता कैसे आएगी, वो भी बाबा ने आज सुना है। आइए सुनते हैं। बाबा बोले, आज मैं अपनी शक्ति सेना को देख रहा हूँ और हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान विशेष शक्तियों को बाबा कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, चित्र बनाते हो शक्तियों का। ये चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता अथवा महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है, इससे सिद्ध है शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। कहा जाता है बाबा, जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो बाबा कहते हैं किसी चीज़ का भी यादगार होता है वो चित्र अथवा मूर्ति के रूप में बनाया जाता है। तो ये जो शक्तियों का चित्र बनाते हैं, इसके अंदर क्या होता है? श्रेष्ठता और महानता। और श्रेष्ठ कर्म और महान कर्म करने वाला महान आत्मा, जिसको महात्मा कहते हैं, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म करने वाला उसको देवी देवता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र को तो देखते हो, लेकिन ये किस चीज़ की निशानी है? कर्मों की श्रेष्ठता और महानता की। ये सारी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कर्म को प्रधान बताया है, क्योंकि कर्म से ही प्रकट होता है। मान लो एक बीज है, बहुत अच्छा बीज है, बहुत मीठे पेड़ का बीज है, बीज रूप में पड़ा है, लेकिन जब वो वृक्ष के रूप में बनेगा, वो फल देगा, तभी तो पता लगेगा कि इस फल मीठे फल का बीज वो है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं इस सारी साकार दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। ये कर्म भूमि है। और वैसे भी हम कहते हैं कि कर्म योगी बनो, विकर्म है, कर्म है, अकर्म है। बाबा ने 5-4 बातें बताई हैं कि कर्म की ही प्रधानता है। बाबा कहते हैं निर्बल आत्मा है या शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है या शक्ति स्वरूप संपन्न है, ये सब पहचान कर्म से होती है। कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग, कर्म बंधन आदि आदि। ये सब के साथ कर्म लगता है ना। तो बाबा कहते हैं साकार वतन की विशेषता कर्म है, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो बाबा कहते कोई मानेगा? जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध ही नहीं कर पाए, हार खा ले, तो कोई मानेगा कि ये होशियार योद्धा है? नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अपनी शक्तियाँ आप बच्चों की वो साकार रूप में दिखाई देनी चाहिए। इस मुरली में बाबा ने ज्ञान और शक्ति, इसका बहुत सूक्ष्म अंतर बताया। ये आ रही है वो बात, सिर्फ बुद्धि तक जानना वो हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना, लेकिन समय पर स्वरूप न दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा, तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा। यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए,
ये मैं चाहूँगी आप एक्सप्लेन करें। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावें। तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो, हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने। कहीं ज़रूरत होती है सहन शक्ति की, हम कर लेते हैं सामना। कहीं होती है अकोमोडेट करने की और हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो कौन सी शक्ति किस समय कार्य में लगानी है, ये एक विशेषता है। यानी दुनिया के अंदर भी जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ श्रम करता है और उसका शरीर गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने की ज़रूरत होती है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल शिथिल है, उसको कहा जाता है उठो चलो भागो दौड़ो, तुम्हें थोड़ी सी गर्माइश की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर भी ऐसा ही है। मान लीजिए मौसम के अंदर भी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बाहर मौसम बहुत गर्म हो तो व्यक्ति को कहा जाता है शेल्टर में जाओ और साए में जाओ, पंखा लो, एसी वगैरह लो, ताकि उस गर्मी को तुम फेस कर सको। अगर कोई आग में और तेल डाल दे तो उससे तो आग और भटकेगी ना। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके नाम हैं। एक है शीतला देवी, एक है ज्वाला देवी। अब शीतला देवी का अर्थ क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह में आके अपने आप को तनाव में ले आते हो तो आपको कूल डाउन करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई कार्य के लिए बहुत उमंग उत्साह चाहिए, उस समय आपको अपने आप को वार्म अप करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से ये मानसिक स्थिति है। बाबा ने कहा आपके अंदर शक्तियां हैं भी, लेकिन समय के ऊपर शक्ति काम में ना आई तो फिर क्या है। जैसे कई बार कहावत सुनाते हैं ना कि जो अकल है वो बाद में आती है, हैं? जैसे कहते हैं कि पुलिस वाले दुर्घटना के बाद आके खड़े हो जाते हैं, तो काम तो नहीं आया ना। इसलिए भगवान कहता है जिस समय जिस परिस्थिति में जिस शक्ति की जितनी मात्रा में उस शक्ति की आवश्यकता है उसको प्रयोग करने को कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। नहीं तो अंदर ज्ञान ही रह जाएगा और प्रैक्टिकल में वो सिचुएशन में वो विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा है कि कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है, विशेष कौन सी शक्ति कमजोरी बार बार हार खिलाती है। इस पर बाबा ने आज छिपाने की बात कही है। कई बार बच्चे अपनी गलती को छिपाते हैं और छिपाने से बाबा की साकार मुरलियों में भी आता है बीमारी बढ़ जाती है। और अगर स्वीकार करते हैं तो भी उसको ऊपर ऊपर से स्वीकार कर लेते हैं। जो उसका बीज है उसको ना पहचानते हैं और ना ही उसको नष्ट करते हैं। नतीजा ये होता है कि जैसे किसी वृक्ष को कोई बीमारी हो तो ऊपर ऊपर से पत्तों को काट दो, प्रून कर दो, लेकिन जो बीज है जो दूषित हो गया उसको अगर नहीं संवारा तो पुनः वो बीमारी आएगी। तो बाबा आज हम बच्चों को ये बात कह रहे हैं, उस कमज़ोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं, इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती हैं, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमज़ोरी की शाखा निकल आती है। कई बार लोग आश्चर्य करते हैं कि मैंने ख़त्म हुआ फिर कहाँ से आ गया। बीज तो नष्ट नहीं किया ना। बाबा ने और भी मिसाल दिया, जैसे वायुमंडल में बीमारी होती है, ऊपर ऊपर से इलाज कर दिया, लेकिन बीज को अगर ख़त्म नहीं किया वो बीमारी फिर से आ जाती है। यानी बाबा ने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वीकनेस जो कि बहुत नुकसान करती वो बताई है, और वो है छिपाना। यानी छिपाने से व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। किसी भी छुपाया जाता है गलती को, मिस्टेक को, कमज़ोरी को, और अगर वो कमज़ोरी रह गई, एक कमज़ोरी भी रह गई तो अन्य सभी शक्तियाँ काम में नहीं आएंगी। मान लो एक स्टूडेंट बहुत पढ़ाई लिखाई में बड़ा होशियार है, एग्ज़ाम के वक्त बीमार हो गया तो उसकी पढ़ाई लिखाई काम में नहीं आएगी। इसी प्रकार से कोई भी वीकनेस या मिस्टेक वो एक्चुअली शक्ति की कमी है।
और उसको बता करके उसकी जड़ को समाप्त करके उस शक्ति से भरपूर होने की बजाय अगर कोई उसको छुपा लेता है तो कमी रह जाती है और वक़्त पे वो कमी धोखा दे जाती है। बाबा के कहने का भाव अर्थ यह है कि छिपाना ही कमज़ोरी को इनवाइट करना है। तो अगर शक्तियों के अंदर एक कमज़ोरी भी रह गई, मान लीजिए बाहर तूफ़ान है, किसी के 30 दरवाजे हैं और उसने 29 भी बंद कर लिए, एक रह गया, तो तूफ़ान तो आ जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं हम जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं। और इसका बाबा ने कारण बताया बीज का, वह अलबेलेपन के कारण। अलबेलेपन के कारण कहते हो जाएगा, एक बार से थोड़ी ख़त्म होगा, समय तो लगता ही है। तो ऐसी समझदारी बच्चे बरत लेते हैं। हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, इस शस्त्र के रूप से यूज़ नहीं करते, इसलिए बीज को जानो। स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो, क्योंकि कमज़ोर आत्मा होने कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते। क्योंकि जब कमज़ोर है तो उसका योग ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ध्यान बार बार अपनी कमज़ोरी पर जाएगा। तो परमात्मा से तो शक्ति ले नहीं सकते, ना शक्ति ले सकते हैं, कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, तो करेक्शन नहीं होता, ठीक नहीं होता, इलाज नहीं होता। तब बाबा ने कहा जो आपके दूसरे हैं, जो निमित्त हैं, उनसे आप वो शक्ति के बारे में जान सकते हो। इसमें बाबा ने जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके महत्व को जताया है कि कई आत्माएं कह देते हैं ना हमारा तो सीधा शिव बाबा से संबंध है, वो फिर ऐसे मौके पे बहुत धोखा खाते हैं। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे, वेरीफाई कराओ उनसे। वेरीफाई होने से सहज प्योरीफाई हो जाए। हाँ, अगर वेरीफाई नहीं कराएंगे तो इम्प्योरिटी कायम रहेगी। दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे कोई दूध वाला दूध दे जाता है तो बीच बीच में उसको वेरीफाई करते हैं ना, या तो खुद ही एक मीटर रखते हैं चेक करने का, या किसी लेबॉर्ट्री में भेजते हैं बहुत मात्रा में हो कि असली दूध आ रहा है। अगर ना वेरीफाई करेंगे तो ख़राब आता रहेगा। तो बाबा ने कहा एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो। हाँ, इसको अलबेलापन कहते हैं। चला नहीं दो। हाँ, चलाते हो तो चिल्लाते भी हो। कई लोग होते हैं उनको पता होता है मुझे कुछ बीमारी है, लेकिन वो उसका वक़्त पर इलाज नहीं करते, वक़्त पर डॉक्टर के पास नहीं जाते, फिर बाद में उनको फिर कष्ट होता है। ऐसे ही जो अपने अंदर आत्मा में कोई बीमारी हमको पता है, तो क्यों नहीं, जो बाबा ने कहा खुद नहीं कर सकते हो तो निमित्त को बता के, सहयोगी को बता करके, उसे करेक्शन ले करके ठीक कर ली जाए। नहीं, इसमें क्या होता है कि पहले तो एक व्यक्ति को हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि मैं मरीज़ हूँ, मेरा अभी पूरा इलाज नहीं हुआ है। आजकल के भी डॉक्टर कहते हैं ना कि 5 दिन का कोर्स है, कई लोग 3 दिन का कोर्स करके समझते मैं ठीक ठाक हो गया। 5 दिन नहीं करते तो कुछ अंदर जर्म्स रह जाते हैं, वो फिर निकल आते हैं और फिर उस बीमारी को ठीक करना कोर्स के पीरियड में भी मुश्किल हो जाता है, फिर उसको 10 दिन का कोर्स करना पड़ता है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने हमेशा कहा हुआ है सदा समझो मैं स्टूडेंट हूँ, कभी नहीं समझो मैं टीचर हूँ। टीचर भी स्टूडेंट है, अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट होता है। इसी प्रकार के सजा समझो मुझे कुछ सीखना है, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, लेकिन जब अलेपन में इस धोखे में आ जाते मैं तो पूर्ण हूँ, और जब उनको बताया जाता है कि ये तुम गड़बड़ें कर रहे हो, बाद में इसका बुरा असर होगा। मान लो कोई अमृत वेला नहीं करता, कोई बीच बीच में क्लास को मिस करता है, आप देखेंगे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, सूक्ष्म अभिमान होगा, दूसरों के साथ सहयोग लेने देने की शक्ति नहीं होगी। अब वो उसको इग्नोर कर देते, अच्छा ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं टालना, जैसे कि अपने मर्ज को टालता जाए तो अंदर अंदर वृद्धि को पा देगा, एक दिन 4th स्टेज को पहुंच जाएगा। तभी बाबा कहता है कई बार होता है 10-12 साल 20 साल चलने के बाद भी बच्चे फिर बिल्कुल ही लास्ट स्टेज में आके भाग जाते हैं। तो कारण तो यही है,
तो बाबा यही समझा रहे हैं, अलबेलापन अर्थात पोस्टपोन करना और उसके लिए अपने आप को रोगी समझना, अपने कि मेरे में अभी गुंजाइश है। बाबा कह चुका है कि जिस दिन तुम कर्मातीत हो जाओगे ये शरीर ही नहीं रहेगा, फिर भी अपने आप को परफेक्ट मानना ये बहुत बड़ा धोखा है। फिर बाबा ने कहा है कि देखो, कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ। कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा, नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। जैसे धरनी के आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। बाबा कहते हैं ना, जैसा चित्र वैसा चरित्र। जैसा आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट देवी देवता बनना है, तो हमें हर वक्त अपने कर्म में देखना चाहिए, ये कर्म मेरा देवताओं जैसा है, पता लग जाएगा ये तो नहीं है। इसलिए भगवान कहता है कि धरती का जो होती है ग्रेविटी, वो ऊपर गई हुई चीज़ को भी नीचे ले आती है। तो जब कोई व्यक्ति का कर्म काम क्रोध लोभ मोहंकार के प्रभाव में होता है, तो उसका असर उसकी मनसा पर भी होता है, उसके संकल्प पर भी होता है। श्रेष्ठ संकल्प जो मुरली में वो सुनता है, वो उसको उस संकल्प को भी नीचे ले आता है। याद प्यार दिया बाबा ने। ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने और परिवर्तन शक्ति स्वरूप, सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ कर्म करता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसमें बाबा ने अपनी प्रत्यक्षता और बाबा की प्रत्यक्षता वो ज्ञान द्वारा नहीं होगी। जैसे अपनी भी प्रत्यक्षता शक्तियों की ज्ञान द्वारा नहीं होती, कर्म द्वारा होती है। कर्म में आ, जिसको बाबा धारणा कहता है, ज्ञान मैंने सुनना, कर्म मैंने धारण करना। इसी प्रकार से अगर हमने परमात्मा को भी प्रत्यक्ष करना है कि परमात्मा के बच्चे सैंपल ये हैं, तो फिर हमें उसको प्रैक्टिकल में लाना होगा। तो आज की मुरली में बाबा ने कई बातें जो उन दिनों में हमारे विदेशी भाई बहन बाबा से प्रश्न उत्तर भी करते थे और बाबा उनके प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे, आज कुछ एक वो प्रश्न भी आए हैं। लेकिन पार्टियों के साथ मुलाकात करते बाबा ने एक बात कही कि माया के मेहमान नवाजी की रिजल्ट है उदासी। अगर ज़्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं है। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में नहीं आ सकती। अगर माया की मेहमान नवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते, ये माया का प्रभाव है। तो बाबा कहते बीज को परखो, उसे भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको पुरुषार्थ या मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो समझ लो कि अपने आत्मिक शक्ति के साथ माया से युद्ध कर रहे हो, परमात्मा से योग लगाकर परमात्मा शक्ति को यूज़ नहीं कर रहे हो। क्योंकि परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, सागर है। तो जैसे सागर में कोई लीन होता है, तो परमात्मा के प्रेम के सागर में लवलीन होने वाली आत्मा जो है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देखिए उदासी में क्या होता है, अगर कोई भी आत्मा बहुत समय युद्ध करती है, इसका मतलब उसको सफलता नहीं मिली, दूसरा भी योद्धा है, और अगर युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े तो विजयी आत्मा है। तो इसलिए अगर माया का प्रभाव है, उसका निशानी है, एक तो आपको उदासी आएगी, दूसरे आप पीछे तो हट नहीं सकते क्योंकि ज्ञान का बीज अविनाशी है और तो दुनिया में कुछ है नहीं, आगे भी नहीं उन्नति कर रहे, तो ये भी माया के प्रभाव का असर है। बाबा ने समझाया है कि माया को परखो। महाप्रसाद, हाँ, ये बाबा ने कहा एक धक से बाप पर बलि चढ़ना उसका ही महाप्रसाद बनता है। बाबा ने कहा
कि देखो जीवन मुक्त हो या जीवन बंद, ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त, तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो, कितने साल मरेंगे। हाँ, जैसे एक होता है प्रसाद, प्रसाद थोड़ा थोड़ा होता है। महाप्रसाद का अर्थ है एक झटके में सरेंडर हो जाओ, अपने आप को परमात्मा के आगे भेंट चढ़ा दो। लोग तो आटे का प्रसाद, इस तरह का प्रसाद की भेंट चढ़ाते हैं। कई जो तमोगुनी हैं वो बेचारे जानवरों की ही बलि चढ़ा देते हैं। भगवान ने कहा अपने पाश्विक वृत्तियों की बलि चढ़ाओ, आसुरी संस्कारों की बलि चढ़ाओ, वो ना चढ़ा के बकरे की बलि चढ़ाएंगे और कुछ बलि चढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा उसमें भी वो देखते हैं कि जानवर को एक धक से काट देते हैं तो कहते हैं कि महाप्रसाद है, ये एक्सेप्टेबल है। ऐसे ही शिव काशी कहते हुए, शिव शिव कहते हुए काशी कलवट खाते थे एक धक से। तो बाबा कहता है बार बार मरोगे, थोड़ा थोड़ा मरोगे, इंस्टॉलमेंट में मरोगे, उसको मरना थोड़ी कहते, उसमें तो कष्ट बहुत होता है। इसलिए महाप्रसाद उसको कहा जाता है। एक धक से जो भी तुम्हारी कमी कमजोरी है मेरे आगे रख दो। जिसको 4 शब्दों में बाबा ने कहा, हाँ सोचा, हाँ संकल्प किया, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। हाँ हाँ, यानी समझदारी की कि हम किसके आगे झाटकू हो रहे हैं, मैं को बलि चढ़ा रहे हैं, तो फिर एक धक से होगा। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो बलि चढ़ेगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं होगी। हाँ, फिर बच्चों ने प्रश्न जो पूछा है कि बाबा आप जैसे चक्कर पर जाते हो, क्या हम भी आपके साथ चक्कर पर जा सकते हैं। हाँ, इसका बाबा ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। बाबा ने 2 बातें बताई हैं। एक तो जैसे श्री कृष्ण को दुनिया के गोले पर बैठा हुआ दिखाते हैं, तो तुम बच्चे भी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सृष्टि का चक्कर लगा सकते हो। इस स्थूल शरीर द्वारा तो कठिन है। दूसरा बाबा ने कहा है अपनी स्थिति को ऊंचे ले जाओ। तो जैसे बहुत ऊंचे जाके सृष्टि का गोला भी एक बिंदी लगता है, उसमें तुम ऊंची स्थिति में रह करके आसानी से सारी दुनिया की लीला को देख सकते हो। इसलिए बाबा कहता है दो तरीके हैं। सबसे अच्छा है अपने को ऊंची स्थिति पर ले जाओ, जैसे परमपिता परमात्मा है, उसके लिए सारी दुनिया के चक्कर को जानना सहज है। सोचा और हो गया, ये दोनों बातें बाबा ने बताई। फिर कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते निश्चय बुद्धि भी होते हैं। 4-5 वर्ष के बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये लहर क्यों आती है, इस लहर को कैसे समाप्त करिए, बच्चों ने पूछा है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जाने का विशेष कारण होता है कि सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, लेकिन सेवा और स्व का बैलेंस खो देते हैं। यानी वो सेवा में इतना लग जाते हैं कि जितना उनके पास है नहीं उसको बांटने लग जाते हैं, या बांटते बांटते स्वयं खाली हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई दुकानदार सप्लाई ही करता जाए और उसको माल अंदर आए ही नहीं तो खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से वो अपनी धारणा, रोज़ का दिनचर्या का पालन करना, मुरली सुनना, योग लगाना, सब नियमों का पालन करना, इसको भूलकर सेवा में लग जाते हैं। और सेवा भी 2 प्रकार की है। एक तो ईश्वरी सेवा है, एक स्थूल भी किसी को कोई ड्यूटी दी जाती है ना, कि तुमने भोजन बनाना है, तुमने गार्डन का ध्यान, कुछ भी सेवा दी जाती है। वो ये कहने लग जाते हैं मैं अच्छा ड्राइवर हूँ ना, मैं ड्राइवरी में तो कोई गलती नहीं करता, मैं बिजली वाला तो अच्छा हूँ ना। जब आपको बाबा कहता है ऐसी आत्माएं अंदर से कमज़ोर होती हैं, क्योंकि हम यहाँ ड्राइवर बनने, बिजली वाला बनने नहीं आए, इस सेवा को भी निमित्त बना के हम देवता बनने आए हैं। तो बाबा कहते हैं पहले सो फिर सेवा, और दोनों का बैलेंस। इसमें और भी बाबा ने बात कही है, सेवा के साथ साथ स्व का फुल अटेंशन चाहिए। और अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सर्कमस्टेंस में संस्कारों का टक्कर होता है उनसे अलग हो जाना अच्छा है। किनारा करना अच्छा, सामना करना खतरनाक है। आपके सामने ट्रक आ रहा है, आप कहें कि ट्रक वाला आप ही रोकेगा, नहीं हो सकता वो उसकी ब्रेक फेल हो,
तो आप ही किनारा करेंगे तो अपनी सेफ्टी करेंगे ना। और सेवा के रिजल्ट कई स्थानों पर निकलते, कई पर हाँ, नहीं, ये भी बाबा ने तो कहा। वो भी बाबा ने उसका आंसर दिया है। हाँ, यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली कमजोर होंगी, होंगी। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी नहीं होगी। वरदान है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भाव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि का परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है, उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। ये थी बाबा की आज 16 अप्रैल 2017 की मुरली। बाबा की मुरली में आज हम बच्चों ने देखा कौन सी बात हमारी शक्तियों को समाप्त कर देती है। अगर अपनी कमज़ोरी को छिपाएंगे, उसको स्पष्ट नहीं कराएंगे, उस पर अटेंशन नहीं देंगे, तो बाकी शक्तियाँ भी क्षीण हो जाती हैं। और ये अति अनिवार्य है कि सेवा के साथ साथ स्व पर हम अटेंशन दें। ओम शांति।